अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आप बताएं कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? रमज़ान अल मुबारक का महीना कैसा जा रहा है? माशाल्लाह से एक अशरा कंप्लीट होने वाला है अभी, तो गुज़र ही गए हैं, कुछ ही रह गए हैं। और अभी मैं बनाने लगी थी पालक गोश्त। पालक गोश्त फिर आप कहेंगे कि मैं गलत कह रही हूँ, पालक और चिकन बोनलेस बनाने लगी थी। लेकिन जब मैं ये बनाने लगी तो फिर मेरे माइंड में आया कि जो क्योंकि मैं हमने ऐसे किया होता है कि जो चिकन बोनलेस हम यूज़ करते हैं ना, उसके तकरीबन आधा आधा किलो के बैग बना के हमने रखे हुए हैं फ्रीज़र में ना। तो मैंने एक बैग निकाला तो उसका मैं बनाने लगी, तो फिर मेरे माइंड में आया, वो भी काफ़ी लेट हो गया था जब ये मैं बनाने लगी थी। तब मेरे माइंड में आया कि पिज़्ज़ा खाने को इतना दिल कर रहा था ना कितने दिन से। तो हस्बैंड कह रहे थे कि हमने बाहर से ऑर्डर नहीं करना, क्या फ़ायदा इतनी एहतियात का अगर हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे या बाहर जाके खाएंगे। तो अगर कुछ खाना है तो घर में बना के जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन बाहर से हमने कुछ नहीं खाना। तो मेरा बहुत दिल था खाने को, तो इसलिए फिर मैंने उसी जो चिकन बोनलेस था उसमें से थोड़ा सा निकाला। तो वो थोड़ा सा ही बचा था पालक के लिए भी, और थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़े के लिए निकाल लिया था। तो फिर उसका ही पिज़्ज़ा बनाया था, और वो भी साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी काफ़ी मज़े का बना था, काफ़ी नहीं खैर बहुत मज़े का बना था। और खैर अभी तो पहले आप ये बताएं कि कैसी आप जो शॉपिंग कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि वैसे हमें कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये है कि हम खुद शॉपिंग करने नहीं जाते। मैं तो जब से पाकिस्तान से आई हूँ एक बार भी नहीं गई बाहर, और हस्बैंड भी नहीं जा रहे ना, तो या तो हम ऑनलाइन करवाते हैं डिलीवरी। तो उसका ये बहुत मसला है कि पहले तो हमने उससे चेक करना होता है हर जगह पे हम रजिस्टर हैं, ये देखना होता है कभी मोरिसन पे, कभी अज़दा पे, कभी टेस्को पे कि वो हैं या नहीं, हमें कोई डिलीवरी डेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब हम ये चेक करते हैं तो बामुश्किल कहीं मिलती है, और वो भी 2-3 वीक्स की मिलती है। वो भी हम पहले लेके रख लेते हैं चाहे हमें ज़रूरत अभी नहीं हो, क्योंकि वो 2-3 वीक्स लग जाती हैं, तभी तक तो चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो वो हम उस हिसाब से अरेंज करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये है। अभी आप ये देखें कि मैंने अपनी बेटी के लिए पहली बार ये फ़्रॉक सिलाई की है। माशाल्लाह से वो 1.5 साल की होने वाली है, अभी तक मैंने अपनी बेटी के लिए एक सूट भी सिलाई नहीं किया था। हालांकि मुझे कपड़े सिलाई करने आते हैं, वो भी अच्छे खासे। तो मेरे दिल में बहुत आ रहा था कि मैं कैसी माँ हूँ कि अपनी बेटी के लिए मैंने कुछ भी नहीं सिलाई किया और ख़ुद ही सिलाई करके पहन रही हूँ। तो इसलिए मैंने सिलाई कर ही दिया। तो ये मैंने कल सिलाई किया था, मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर करती हूँ। खैर तो फिर वही बात हो रही थी शॉपिंग की, कि हम पहले ही डेट लेके रख लेते हैं। तो ये है कि वो जब जो चीज़ें हमें चाहिए होती है तब वो सिलेक्ट करते हैं हम, जब हम डिलीवरी डेट ले रहे होते हैं तब सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ दिन बाद वो फिर जब हम चेक करते हैं कि अगर कोई चीज़ जो मिस थी, क्योंकि सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही, कोई चीज़ मिलती है कोई नहीं मिलती, तो फिर हम कुछ दिन बाद फिर देखते हैं कि अगर वो चीज़ आ गई है तो हम फिर ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब हम फिर ऑर्डर करने लगते हैं तो होता ये है कि जो पहली होती हैं उनमें से भी कोई चीज़ें नहीं होती, उनमें से भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। और फाइनली जब वो डिलीवरी का दिन आने वाला होता है, आने मतलब सुबह को डिलीवरी आनी होती है और शाम को हम फिर चेक करने लगते हैं, तो फिर अगर हमने कोई 10 चीज़ें ऑर्डर की होती हैं उसमें से 5-6 रह जाती हैं और 4 फिर नहीं होती। और अगले दिन हमें ये होता है कि जब डिलीवरी आती है तो हम कहते हैं कि चलें कुछ ना कुछ तो आया होगा, लेकिन उसमें से भी कोई गिनती की एक आध चीज़ आती है जो हमने ऑर्डर की होती है, बाकी नहीं आती। और जब डिलीवरी करवानी होती है वो ये भी होता है कि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं हो तो हम उससे मिलती कोई चीज़ दे सकते हैं, तो फिर हम वो चूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक का अपना बजट होता है, हर एक अपने हिसाब से चलता है। तो हम जो चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो तो हम आप पता नहीं हमें क्या दे देंगे। तो हमने कभी ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह की नहीं की, ग्रॉसरी की नहीं की थी। बाकी तो चले कोई चीज़ हम ऑर्डर कर ही लेते हैं, लेकिन इसका बहुत मसला हो रहा है। कोई हाल नहीं है कि हम कैसे मैनेज करें कि जो चीज़ हमें चाहिए है वो आप इतनी मुश्किल से हम डिलीवरी अरेंज कर रहे हैं, और एन वो जब दिन आ रहा होता है तो तब आप वो लेके नहीं आते, वो होती नहीं उनके पास। ज़ाहिर है वो हो तो वो लेके आए ना, तो पहले हम 3 वीक पहले तो वो हमारे लिए कुछ चीज़ हमारी कलेक्ट करके नहीं एक जगह पे रख सकते कि हम 3 वीक बाद जाना है उनके घर डिलीवरी करने, तो ये चीज़ हम अपने पहले ही इधर रख लें। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसी दिन पिक करते हैं और उसी दिन डिलीवर करते हैं। तो जब हम चूज़ करते हैं तब वो नहीं होती।
तो ख़ैर ये मसला मुझे काफ़ी लग रहा है कि क्योंकि जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो तब नहीं मिलती, तो ये मुझे ज़रा बात अजीब सी लग रही है। बाकी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, खा रहे हैं हम, सो रहे हैं आराम से, सब कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी दे जिनके पास नहीं है, क्योंकि इन हालात में बहुत से जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो हैं जिनके पास है भी नहीं और वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते कि हमारे पास नहीं है। गरीब तबका तो है ही है, स्पेशली पाकिस्तान में जो इस तरह के ममालिक हैं वहाँ फिर होता है। लेकिन अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें इस वबा से निजात अता फ़रमाए, ताकि हर एक वही जो रूटीन की ज़िंदगी होती है, हमारी मामूल की ज़िंदगी, उस पे आ जाए। और ये देखिए अभी मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही थी। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था और पिज़्ज़ा सॉस भी बहुत अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं करें आप ये, आप वैसे केचप वगैरह नीचे बेस पे लगा लीजिए। तो मैं कह रही थी कि नहीं, अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो फिर हम सब कुछ ठीक करते हैं ना, ज़रूरी है कि अभी हम केचप से लेके सिर्फ ये है कि पिज़्ज़े का नाम पूरा करेंगे, हम बना रहे हैं और फिर हम खाएँगे। तो वो मैंने साथ बना लिया था। ये था कि मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे जो थी वो बड़ी नहीं थी, खैर छोटी भी नहीं थी। मैंने ये किया कि जो मेरा केक वाला टिन था उसका वो हमारा ओपन हो जाता है, तो उसको मैंने ओपन करके जो उसकी बेस थी उसी में बना लिया था। और वो 25 सेंटीमीटर का था, तकरीबन लगभग 10 इंच के। तो वो काफ़ी छोटा था, तो मुझे इस हिसाब से नहीं पता था, क्योंकि जो मैंने फिर इंग्रेडिएंट्स ली थी वो ज़्यादा चीज़ें काफ़ी हो गई थी, उसको हमने काट भी फिर ज़्यादा लिया था। और फिर उसकी जो टॉपिंग हमने करनी थी वो काफ़ी मोटी हो गई थी। और ये था कि वो टॉपिंग जब मोटी हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें दूसरी थी, जैसे मीट था, चीज़ थी, और ऊपर मैं जो और चीज़ें ऐड करनी थी वो सारी थी। अभी मैं चिकन को खैर मैरिनेट करके रखने लगी थी, और इतना सही था, इतने को मैंने इसमें यूज़ किया था। तो वो जब टॉपिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उससे फिर ज़्यादा टेस्टी बन गया था, क्योंकि जब हम बाहर से ऑर्डर करते हैं तो ना टॉपिंग इतनी होती है, और बेस किसी जगह पे काफ़ी होती है और किसी पे काफ़ी कम होती है। तो इस वजह से वो कोई बैलेंस नहीं होता इतना। बैलेंस तो खैर हमारा भी नहीं था, क्योंकि हमारी टॉपिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये था कि जब टॉपिंग ज़्यादा होती तो उसमें स्पाइसेस ज़्यादा आ जाते हैं और फिर वो ज़्यादा मज़े का बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था। अब ये देखिए मैंने 2-3 घंटे पहले इसको मैंने रख लिया था बना के, तो तब अभी तक ये काफ़ी हो गई थी अच्छी, ये इसकी जितनी चाहिए थी हमें उस हालत में आ गई थी। और पिज़्ज़े में मेरे ख़्याल में डो ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि अगर डो अच्छी होगी तो ही पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा, अगर डो अच्छी नहीं होगी तो फिर पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन हमारे लिए सब कुछ ज़्यादा अच्छा था। बस ये था कि देखिए इसका साइज़ छोटा था, जो केक वाला टिन था उसका जो बॉटम था वो मैं यूज़ कर रही थी, तो उसका साइज़ छोटा था, बाकी सब कुछ बहुत ठीक था। तो ये हमने फिर इफ्तारी के वक़्त खाया था। थोड़ी देर पहले ही बना के रख लिया, तब तक थोड़ा ठंडा भी हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का था। इस बार बहुत दिनों बाद हमने खाया था, जब से पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान ही खाया था लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं हमने खाया। तो अभी बहुत दिल था, इतने दिन हम कभी नहीं रहे पिज़्ज़े के बगैर, लेकिन इस बार रहना पड़ा, क्योंकि जो हालात थे तो फिर दिल पे कंट्रोल करना पड़ा था। तो करना भी पड़ता है, ज़ाहिर है, जब इतनी एहतियात करें तो फिर खाने पीने की बातों पे आके क्यों ऐसा कर लें। लेकिन कोई चीज़ें होती हैं जो बहुत पसंद होती हैं, और ऐसा लगता है कि अभी इनके बगैर तो भी कहीं से भी मिल जाएं और मिल जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छा है, सुकून है, खाने को सब कुछ मिल रहा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए अभी फिर थोड़े से मैंने किया, और बाकी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अभी करें, क्योंकि फिर इस टाइम ये होता है कि ये इफ्तार थोड़ी देर पहले बनाया था, तो क्योंकि बच्चे भी फिर जो मेरी बेटी है, क्योंकि उनकी रूटीन बनी होती थी पहले 8 o'clock तक मैं उनको बेड पे लेके चली जाती थी, लेकिन अभी फिर लेट हो जाते हैं हम काफ़ी, तो इस टाइम बहुत डिस्टर्ब कर रही होती हैं। इसीलिए मुझसे व्लॉग भी नहीं कल भी अपलोड हुआ था, क्योंकि बच्चे काफ़ी तंग करते हैं उस टाइम, और मुझ में फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि साथ साथ मैं वीडियो भी शूट करूं और साथ बच्चों को भी संभालूं। तो इसलिए मुझसे नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ भी अपने हस्बैंड से कह दिया था कि आप अभी ये सारा मैनेज कर लें, आप अभी इसके ऊपर डाल लें जो आपने डालना है, जिस तरह भी डालना है, और मैं बस अभी खड़ी हूँ सुकून से। तो बस ये इस तरह से उन्होंने डाल रहे थे। तो आप भी जैसे कि देख रहे होंगे कि ये काफ़ी थिक हो गया था, ऊपर से जो चीज़ें हम डाल रहे थे उसकी टॉपिंग ज़्यादा हो गई थी। खैर फिर भी बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा ही मज़े का था। और यही था मेरा आज का व्लॉग।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है और आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं और आपकी शॉपिंग के साथ क्या चल रहा है। जैसे हमारे साथ चल रहा है वैसे तो नहीं चल रहा। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।